नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट फाइनल जारी हो गया है और कृषि प्रावधानिक सहायक एजीटीए की नई वैकेंसी जो है आने वाली है। तो काफ़ी लोग जो है बार बार मैसेज कर रहे थे कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इसलिए हम लोग वीडियो जो है बहुत लेट जो है आप लोगों के लिए ऑथेंटिक डाटा के हिसाब से जो है लेके आए हुए हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आएगा कितने कट ऑफ तक जो है स्टूडेंटों को बुलाया जा सकता है और कितने पद जो हैं टोटल हैं। इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कैटेगरीज वाइज कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 15 गुना बुलाया जाएगा या 22 गुना बुलाया जाएगा। इन तमाम सवालों का उत्तर जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं कृषि प्रावधानिक सहायक एजीटीए न्यू वैकेंसी की कट ऑफ से रिलेटेड। तो ये कुछ स्टूडेंटों ने अपना परसेंटाइल स्कोर जो स्कोर कार्ड है उसको भेजा है। तो यहाँ पे कुछ हम देख लें डाटा जो यहाँ पे नोटिस दी गई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एब्सोल्यूट स्कोर जो है 32 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है इनको 35.31 नंबर कर दिया गया है। यानी इनको 3.31 नंबर नॉर्मलाइजेशन में प्राप्त हुआ है। और अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर अगर हम देखें तो 36.71। तो परसेंटाइल स्कोर क्या है ये आपको पहले जानना है। परसेंटाइल स्कोर जो है आपका रैंक तैयार होगा इससे कि इससे ये आप पता लगा सकते हैं कि 36.71 स्टूडेंट जो है टोटल जितने भी स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर बैठे हुए थे तो वो 36% स्टूडेंट जो है आपसे नीचे नंबर पाए हुए हैं। 36% स्टूडेंट जो है आपसे नीचे हैं। उसके ऊपर जो है 64% स्टूडेंट जो है वो आपसे ज़्यादा नंबर पाए हुए। तो यहाँ पे कम भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा भी, कितने स्टूडेंट आपसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं और कितने स्टूडेंट कम नंबर प्राप्त किए हैं। रैंक कैसे आप तैयार करेंगे, रैंक के बारे में भी हम नीचे बताएंगे आपको। कितना रैंक आपका बनेगा, कितने परसेंटाइल पे, कैसे, किस हिसाब से बनेगा। यहाँ पे कुछ नोटिस में जो दिया गया है कि ये वास्तविक स्कोर द्वारा परीक्षा में दिए गए गलत उत्तर है। तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट स्कोर से कोई मतलब नहीं रह गया है। नॉर्मलाइज नंबर जो पाए हुए हैं उसके बेस पे आपका आने वाली वैकेंसियों के स्कोर से जो भी मेरिट लिस्ट या गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा तो वो इसी से देखा जाएगा। परसेंटाइल स्कोर से आप रैंक तैयार कर सकते हैं, कितना रैंक आपका बन रहा है, टोटल स्टूडेंट जितने बैठे हुए थे। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो 2 पालियों में होने के कारण जो है एक समान स्कोर लाने हेतु अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है वो किया जाता है। अभ्यर्थियों का परसेंटाइल, यहाँ पे देखिए परसेंटाइल के बारे में दिया हुआ है कि अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस अभ्यर्थी से नीचे रह गए। उदाहरणार्थ अगर किसी का परसेंटाइल स्कोर 90 है तो यानी ये है कि इससे अभिप्राय है कि अभ्यर्थी मेरी सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थी से ऊपर है, मेरी सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में सम्मिलित है। यानी 90% जो स्टूडेंट है वो उससे नीचे हैं और सर्वोच्च 10% जो स्टूडेंट स्कोर हाई किए हुए हैं उसमें शामिल है अगर 90% किसी का परसेंटाइल आता है। तो इस हिसाब से नीचे हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कृषि प्रावधानिक सहायक एजीटीए सुपर यूपी ट्रिपल एससी पेट तो 2021-22 आने वाले दिनों में जल्द ही जो है नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो है ये वैकेंसी लगी हुई है। पहले नंबर पे लेखपाल है, दूसरा नर्सिंग स्टाफ के लिए है और तीसरे नंबर पे जो है यूपी ट्रिपल एससी का कृषि प्रावधानिक एजीटीए सुगरकेन सुपरवाइजर की वैकेंसी आएगी। तो पहले जो रिक्त पदों की संख्या थी वो 2500 पद थे जो कि अभी तक न्यूज़ चैनलों में चल भी रहे थे कि आपके 2500 पद जो हैं एजीटीए शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी निकलेगी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि शुगर केन सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो लगभग 800 के करीब पद खाली हैं। तो इसमें जो है ट्रिपल सी जो होता है कंप्यूटर कोर्स वो होना अनिवार्य है शुगर केन सुपरवाइजर के लिए। तो यहाँ पे ये एक चीज़ ऐड रखना है आपको, शुगर केन सुपरवाइजर के लिए ट्रिपल सी अनिवार्य है क्योंकि पिछली वैकेंसी में जो है ट्रिपल सी मांगा गया था और शुगर केन सुपरवाइजर हो गया। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऐसी कोई वो नहीं है कि ट्रिपल सी करना ही अनिवार्य है। जो लोग ट्रिपल सी किए हैं वही लोग बैठ पाएंगे। लेकिन शुगर केन सुपरवाइजर में ऐसी प्रक्रिया पिछली भर्ती में थी, अभी नई कोई अपडेट नहीं आया है। तो पुरानी पद जो है 2500 है लेकिन जो अभी 700 कुछ 746 ऐसे कुछ स्टूडेंट जो थे वो प्रमोट हो गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। इसका वीडियो भी हमने आपको डाल के बताया था।
तो वहाँ पे दिया गया था कि 3446 पद के लिए अधियाचन जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को भेज दिया गया है। तो पदों की संख्या जो है 700 समथिंग 750 के समथिंग जो पद रिक्त हुए थे प्रमोशन के द्वारा, जिनको एडीओ एजी बना दिया गया था, वो सीटें जो है ऐड कर दी गई हैं 2500 में। तो अब बढ़ के पदों की सीटों की संख्या जो है वो 3446 हो गई है। अब हम दोनों पदों के हिसाब से भी देखेंगे कि कितने छात्र जो है वो बुलाए जा सकते हैं। अगर हम देखें तो टोटल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट मैक्सिमम जो हो सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, जिन्होंने परीक्षा दी होगी या फॉर्म को फिल किया रहा होगा, तो 70,000 से अधिक मैक्सिमम जो है फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे तो सुनने में आ रहा है कि कुछ चैनल वाले बता रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख लड़के जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म जो है ऑनलाइन किए थे और परीक्षा दिए हैं। ऐसा कोई नहीं है, 70,000 मैक्सिमम होंगे। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि 40 से 50,000 के बीच में ही एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों ने परीक्षा दिया हुआ है, क्योंकि आपने सम्मिलित राज कृषि सेवा परीक्षा भी देख चुके हैं। वहाँ पे 72,000 फॉर्म पड़ा था, 38,000 स्टूडेंटों ने परीक्षा दी थी। और इसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे अदर स्टेट के भी, जिनको कन्फ्यूजन था, जो अगर यूपी से रिलेटेड नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि एजीटीए की जो वैकेंसी जाती है उसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी की जो पेट के फॉर्म है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो इसलिए वो लोग भी जो है फॉर्म को फिल नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा 70,000 पे हम लोग मान के चलते हैं। 70,000 मैक्सिमम जो हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कट ऑफ देखेंगे तो कितना होगा, और 40-50,000 तो फिर उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 70,000 मैक्सिमम अगर हम बात करें, तो अगर 2500 पद के लिए 15 गुना स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, तो यानी कि 37,500 स्टूडेंट। तो यानी 70,000 लड़के अगर परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो 37,500 रैंक तक जिनका स्कोर बन रहा है, वो सभी जो है, अगर 2500 पद आता है और 15 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा, जैसे कि न्यूज़ चैनलों में आया था कि 15 गुना के हिसाब से ही बुलाया जाएगा। लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो 37,500 स्टूडेंटों को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और अगर यही 2500 पद के लिए 22 गुना के हिसाब से देखें, तो 5500 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस की परीक्षा के लिए। और 22 गुना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस हिसाब से बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे गुना के हिसाब से ही बुलाया जाएगा और 22 गुना के हिसाब से ही बुलाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एस सी की लोअर की वैकेंसी जो है 21 अक्टूबर को हुआ है। तो वहाँ पे भी 22 गुना के हिसाब से ही क्वालिफाई कराया गया था मेंस के लिए। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट की वैकेंसी में काफ़ी स्टूडेंटों को और बैठाना है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। तो 22 गुना के हिसाब से भी बुलाया जा सकता है स्टूडेंटों को। तो 22 गुना के हिसाब से अगर 2500 सीटों के लिए बुलाया जाएगा, तो 55,000 छात्र बुलाए जाएंगे। और न्यू अपडेट पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 3446 पद हो गए हैं। और 15 गुना के हिसाब से बुलाए जाएंगे तो 51,690 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई होंगे प्री के लिए, मेंस के लिए। और 3446 गुणे 22 यानी 22 गुना अगर बुलाया जाएगा, जो अपडेटेड सीट है, बढ़ के सीटों की संख्या 3446 हुई है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 75,812 स्टूडेंट, यानी लगभग 73,000 के करीब, 76,000 के करीब जो है मुख्य परीक्षाएं टेक्निकल असिस्टेंट शुगर केन सुपरवाइजर की वैकेंसी में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अब ये तो 22 गुना तो मैक्सिमम हमें लग रहा है 22 गुना ही बुलाया जाएगा। तो 3446 ये तो कंफर्म हो चुका है, पद की संख्या जो है बढ़ चुकी है। तो 3446 पदों के लिए ही वैकेंसी जो है आएगी। तो यहाँ पे जो है 75,812, यानी तो हम लोग ने देखा अगर कि 70,000 ही वैकेंसी अगर टोटल स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो जितने भी लोग बैठे पेपर हाल पेट का दिए होंगे, तो वो सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उस हिसाब से, और अगर 1 लाख भी स्टूडेंट बैठते हैं तो उस हिसाब से भी देखा जाएगा, तो 75,812 स्टूडेंट जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। यानी 25 परसेंटाइल से नीचे जो भी लोग हैं वो यहाँ पे बच जाएंगे। तो ऐसा अब वो स्टूडेंटों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट जो है पेट का एग्ज़ाम दिए थे। हालांकि ये भी है कि पेट के एग्ज़ाम में जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जो अपीयरिंग में चल रहे थे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे, वो भी पेट का एग्ज़ाम दिए थे। उन्होंने 12 जो क्वालिफिकेशन मैक्सिमम था वो 12th दिखाए थे। तो इनको भी देखिए मौका कैसे मिलता है कि नहीं मिलता है, उस हिसाब से आयोग को देखना पड़ेगा। और गुना के हिसाब से तो 22 गुना के हिसाब से ही बुलाया जाएगा स्टूडेंटों को। तो लगभग जिनका भी 75,812 रैंक है, तो वो सभी लोग
पेट के लिए क्वालिफाई है मेंस की, और वो सभी अपनी तैयारी करते रहें। तैयारी करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपका नंबर कम भी है तो आप तैयारी करते रहिए। आयोग के आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा किनको किनको मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। इसके अलावा अगर हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर और परसेंटाइल के हिसाब से देखें कितना आपका रैंक बनता है, तो रैंक कैसे आप ज्ञात करेंगे। अगर किसी का नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है 65.07 नंबर पाया हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने हमें भेजा था अपना स्कोर कार्ड, तो उसका 65.7 नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर था, और परसेंटाइल जो था 89.0623951 था। तो अगर इसका स्कोर हमें ज्ञात करना है तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो इससे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं। तो अगर 70,000 की बात की जाए तो यहाँ हम 70,000 पे ही फोकस कर रहे हैं कि 70,000 मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकते हैं। तो 70,000 पे देखा जाए तो 70,000 गुणे 10.93 यानी 89 है, तो 100 में से 89 माइनस कर दिया जाएगा तो 10.9376 जो स्कोर है वो स्टूडेंट इनसे ज़्यादा नंबर पाए हुए थे। तो यहाँ पे 70,000 गुणे 10.936/100 करेंगे तो लगभग 76,056 स्टूडेंट जो 7656 सॉरी 76,000 नहीं होगा, 7656 स्टूडेंट थे जिन्होंने लगभग 89 परसेंटाइल से ऊपर स्टूडेंट जो है उन्होंने स्कोर किया है। तो ये ऐसा है, आप स्कोर कार्ड जो है अपना स्कोर रैंक जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और अगर यही 40,000 स्टूडेंट बैठे होंगे तो वहाँ पे लगभग इनका स्कोर कार्ड जो है वो 4375 के करीब हो जाएगा। अगर पेपर हाल में पेट के एग्जाम में जो है 40,000 स्टूडेंट बैठे थे तो 10.93 से अगर स्कोर कार्ड निकाला जाएगा तो लगभग 4375 स्टूडेंट जो है वो इनसे ज़्यादा नंबर पाए हुए थे, और उसके नीचे जो है लगभग सभी लोग जो हैं इनसे नीचे नंबर हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और जैसे कि आपने परसेंटाइल वाला यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे देखा भी होगा, तो यानी 89.06 जो है ये लगभग 89% जो 89 परसेंटेज है वो स्टूडेंट इस छात्र से नंबर जो है इनका कम है। तो यानी ये 11% समथिंग जो है स्टूडेंटों में शामिल है जो कि हाईएस्ट नंबर पाया हुआ है। तो रैंक आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लगभग जो छात्रों की औसतन संख्या होगी जो परीक्षा दिए हुए हैं 70,000 अगर माना जाए तो 70,000 गुणे 10.937/100 हो जाएगा, लगभग 7656 हो जाएगा। और यही अगर किसी छात्र का और कोई छात्र जो है 47.65 नंबर पाया हुआ है और परसेंटाइल जो है उसका 63.85 है, तो उसका रैंक जो है कितना बनेगा, तो 70,000 अगर छात्र बैठे हुए हैं तो यानी 36.15 छात्र जो है उससे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, तो 25,305। तो ये रैंक जो है लगभग अगर 63 परसेंटाइल है तो 25,305 स्टूडेंट होगा, जो कि 70,000 स्टूडेंटों पे हम लोग कर रहे हैं। और किसी का अगर 35 नंबर पाया हुआ था नॉर्मलाइजेशन के बाद 36.71 नंबर है, तो उसका रैंक कितना बनेगा, तो 63.29 हो जाएगा गुणे 70,000/100 तो यानी 44,303 रैंक। तो ये जो है रैंक हो जाएगा अगर 70,000 स्टूडेंट बने हुए हैं तो उस हिसाब से जो है 89 परसेंटाइल वाले का रैंक जो है 76,056 हो जाएगा, और 63.85 परसेंटाइल वाला का 25,305 हो जाएगा, और 36.7 एक जो रैंक वाले हैं उनका 44,303 रैंक बनेगा इस हिसाब से अगर देखा जाए। अब हम अगर आरक्षण के दृष्टिकोण से देखें तो जनरल का आरक्षण जो होता है यूपी ट्रिपल एस सी अदर वैकेंसी की, वहाँ पे 49.5% जो है जनरल के लिए रिजर्वेशन होता है, ओबीसी के लिए 27% होता है, SC ST के लिए 22.5% जो है रिजर्वेशन है, रिजर्व सीटें होती हैं। तो जनरल में 10% जो रिजर्वेशन होगा EWS का होगा, तो हम EWS का बाद में देखेंगे। तो अगर देखें जनरल का सीट तो 2500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1237 पद होंगे, और अगर 3446 वैकेंसी आती है तो 1710 लगभग 1720 भी हो सकता है सीटों की संख्या। तो जनरल का 1710 के करीब जो है सीट आ सकती है वैकेंसी। ओबीसी की देखें तो अगर 2500 सीट के लिए वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे 675 स्टूडेंट जो है सीटें निकलेंगी और 925 ओबीसी के लिए।
अगर 3446 वैकेंसी आती है तो ये अलग से देख लीजिएगा आप। और एसटी की अगर बात करें तो 2500 सीट आ रही है तो 563 पोस्ट होगा। और अगर 3446 पोस्ट आ रही है तो वहाँ पे अगर 22.5% के हिसाब से आरक्षण देखा जाए तो 775 पद जो है वो बनते हैं। तो 3446 पद ही आने वाली हैं। तो यहाँ पे 1710 जनरल सीट होगी, 925 ओबीसी की, 775 एससी और एसटी की वैकेंसी आएगी। यहाँ पे अगर हम सीटों को ये जनरल वाइज कैटेगरी के हिसाब से देखें कितने कैंडिडेट जो है वो बुलाए जा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें 2500 सीट के हिसाब से अगर 15 गुना बुलाया जाएगा जनरल के लिए तो 18,555 रैंक तक स्टूडेंट जो हैं जनरल के उनको बुलाया जाएगा। 10,125 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा ओबीसी का, और 8445 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा एससी एसटी का, जो कि 15 गुना के हिसाब से अगर बुलाया जा रहा है 2500 वैकेंसियों के लिए। और 22 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा तो 27,214 स्टूडेंट जो है वो बुलाए जाएंगे जनरल के लिए। और 22 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा 14,850 हो जाएंगे, और 12,386 स्टूडेंट। तो ये 22 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से इतने रैंक तक जो स्टूडेंट है उनको बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी वो तो 34,046 वैकेंसियों के लिए आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से रैंक बनेगी। तो अगर 1710 जनरल का सीट है तो उसके हिसाब से 15 गुना के हिसाब से अगर बुला रहे हैं तो 25,650 रैंक तक जो स्टूडेंट है उनको बुलाया जाएगा। और अगर 22 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा तो 37,620 स्टूडेंट जनरल के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे। जितने जनरल की सीट है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो जितने भी 17,000 में जनरल के स्टूडेंट थे उनमें में से 37,620 रैंक तक जिनका बनेगा वो सभी लोग क्वालिफाई रहेंगे। इसके अलावा जो है 22 गुना के हिसाब से 20,350 ओबीसी के स्टूडेंट जो है बुलाए जाएंगे। ओबीसी के स्टूडेंट जो है 20,350 के करीब बुलाए जाएंगे। और एसटी के लिए जो है एससी एसटी के लिए 17,050 के करीब छात्र जो है वो क्वालिफाई कराए जाएंगे। तो ये जो है 70,000 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो उस हिसाब से, या वैकेंसियों के हिसाब से देखें तो 15 गुना 22 गुना के हिसाब से जितने बुलाए जाएंगे तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कैटेगरी वाइज रैंक जो है बन रहा है कितना। तो ये आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरल का जो है 37,620 37,620 स्टूडेंट जो है वो पेपर देने के लिए बैठेंगे। अगर 3446 वैकेंसी आती है तो वहाँ पे जनरल की जो सीटें होंगी लगभग 1710 के करीब जो है सीटें होंगी। और ओबीसी के लिए जो है 925 सीट होगी, तो उसके लिए जो है 20,235 स्टूडेंटों को क्वालिफाई कराया जाएगा। और एससी एसटी के 775 पद हैं तो इसके लिए 17,050 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कराए जाएंगे मेंस की परीक्षा के लिए 22 गुना के हिसाब से। तो ये अगर ऐड किया जाए तो लगभग जो है 37 20 57 और 57 3 60 64 10 74 लगभग 75 76 हज़ार के करीब जो है ये बन रहा है। तो उस हिसाब से हमने जैसा कि आपको हमने ऊपर दिखाया था कि अगर 3446 वैकेंसी आ रही है और 22 गुना के हिसाब से बुलाया जा रहा है तो लगभग 75,812 स्टूडेंटों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जा सकता है। तो इसमें डायरेक्ट ये दे सकते हैं कि 75,812 रैंक तक जिनका भी है वो सभी स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई है और वो सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या अगर कैटेगरी वाइज भी निकालेंगे तो कैटेगरी वाइज नीचे आपको हमने दिखाया कि जनरल की कैटेगरी के लिए कितने स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, ओबीसी के लिए कितने कैटेगरी के स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, एससी कैटेगरी के लिए कितने स्टूडेंटों को क्वालिफाई कराया जाएगा। सबका हमने 22 गुना के हिसाब से भी और 15 गुना के हिसाब से भी बताया हुआ है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला आपको पोर्शन देखना है। तो यहाँ पे जो है 22 गुना के हिसाब से लगभग 37,620 स्टूडेंटों जो है मुख्य परीक्षा के लिए बैठने के लिए बुलवाया जाएगा। अगर कैटेगरी वाइज बुलाते हैं तब की बात की जा रही है 20,350 स्टूडेंट ओबीसी के लिए और 17,050 स्टूडेंटों को जो है एससी एसटी के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। उनको कैटेगरी वाइज अगर बुलाते हैं सीटों की संख्या के हिसाब से तब ये इतने जनरल के स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, इतने ओबीसी के और एससी एसटी के।
अगर टोटल सीटों के हिसाब से ही बुलाया जा रहा है, यहाँ पे ना अगर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट दे दिया जा रहा है कि जो सीट है उसके 22 गुना के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट हो रहे हैं, वो सभी लोग क्वालिफ़ाई हैं। तो लगभग 3446 गुणे 22 के अगर 22 गुना बुलाया जाएगा तो लगभग 75,812, और अगर 15 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा तो 51,690 स्टूडेंट तक जो है उनको मेंस की मुख्य परीक्षा के लिए बैठने को मिलेगा। तो ये जो है आपका इस हिसाब से हो जाएगा। तो आप अपनी परसेंटाइल के हिसाब से अपना स्कोर कार्ड जो है वो तैयार कर लीजिए, कितना स्कोर कार्ड जो है आपका बन रहा है। मान लीजिए ये हमने जो स्कोर कार्ड देखा है वो 70,000 के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने परीक्षा दिया होगा, ये मान के चल रहे हैं कि 70,000 परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी हुई है, उस हिसाब से रैंक जो है हम लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड जो है तैयार करें, यहाँ पे करके दिखाया हुआ है आप लोगों को कि रैंक जो है कैसे निकलेगा। आप 1 लाख अगर मैक्सिमम 1 लाख भी स्टूडेंट है तो उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं कितना रैंक बन रहा है। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो 1 लाख वैकेंसी यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे। आपका परसेंटाइल रैंक जो है कितना हो रहा है 100 में से माइनस कर देंगे, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 10.93 है। तो लगभग 1 लाख में 10.9 के करीब जो है लगभग 10,000 के रैंक के करीब जो है इनका बन रहा है। तो 10,000 के समथिंग जो है इनका रैंक है। तो उस हिसाब से अगर 1 लाख मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अगर परीक्षा दिए हुए हैं तो उस हिसाब से रैंक बनेगी। हालांकि यहाँ पे स्टूडेंटों की मैक्सिमम संख्या जो होगी वो 50,000 ही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 50,000 से ज़्यादा छात्र नहीं है। तो सभी लोग जो भी पेट का एग्जाम दिए हैं वो सभी लोग क्वालिफाई हैं और वो सभी अपना मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि ये जल्द ही वैकेंसी जो है आने वाली है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।